हेलो एवरीवन। आज एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ करेंसीज। तो करेंसीज में भी स्पेसिफिकली यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट खोला हुआ है। दिस इज़ अ 1 आवर का टाइम फ्रेम। इस पे अगर आप देखो तो यहाँ आपको एक डब्ल्यू फॉर्मेशन दिखेगा, राइट। एंड ध्यान से अगर देखें तो ये एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम इसमें ट्रेंड लाइंस बनाने की कोशिश करें, अच्छा इससे पहले एक बार ये कवर कर लेते हैं। तो अगर आप लोग करेंसी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इसमें ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं। तो एक बार पहले ज़ेरोधा पे देख लेते हैं। ज़ेरोधा पे अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे USD INR तो ये आपको कुछ ऐसा ये दिखा देगा। दिस इज़ द रेट जो आप देख सकते हो। या फिर अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो इसके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस जो कि 50 पैसे के डिफरेंस पे जनरली चलते हैं। तो 73, 73.5, 74, ऐसे 74.5, 75 ये ऑप्शंस होंगे। ये आपके वीकली एक्सपायरी एज वेल एज मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक बार चार्ट देखें फिर देखते हैं कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए एंड कब लेनी चाहिए। तो यहाँ अगर इसको पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करें तो एक मेरे को जो दिख रहा है वो अ, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है USD INR। ठीक है, ये है मोटा मोटा। इसको अगर आप हॉलो कैंडल्स, सॉरी फाइबोनाची कैंडल्स लगाओगे तो थोड़ा बेटर पिक्चर दिखती है कि यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड चल रहा था USD INR में, थोड़ा बड़ा, नीचे अगेन बढ़ा। अब ये अगर आप देखो तो दिस वाज अ हाई, दिस वाज अ लो, एक लोअर हाई, बट यहाँ पे आपने पुराना लो नहीं तोड़ा। सो दिस इज़ अ लोअर लो। और फिर आपने एक हाई बनाया, ठीक है, दिस वाज अ लोअर हाई, बट यहाँ से आपकी कहानी थोड़ी पलटनी शुरू हो गई। तो अगर आप इसको एक हाई मानो, इसको एक लो मानो, तो इसके बाद जो लो बना इज़ अ लोअर लो, इससे ऊपर है ये। एंड इस हाई से ऊपर आपका फिर अगला हाई बन रहा है, सो विच इज़ अ हायर हाई। उसके बाद जो लो बना वो पिछले वाले से कम बना। तो अगेन आपका यहाँ से डाउ थ्योरी के हिसाब से यू आर गोइंग अप। सो द ट्रेंड might have changed on USD INR is what I want to say. अब इसमें भी हमें और अगर डिसाइसिव ट्रेड लेना हो थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, तो व्हाट यू कैन सी इज़ ये एक जोन है जहाँ से इसके अगर ये ऊपर क्लोज दे देता है एक भी बार तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो ये जोन क्या है, 73.3 के अराउंड। तो 73.3 के अराउंड निकलता है तो या तो आप 73 का कॉल खरीद सकते हो या फिर आप 73.5 का कॉल खरीद सकते हो। 73.5 का कॉल अगर आपको ख़रीदना है तो जैसे अभी ये 3.3000 दिखा रहा है, इसमें अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदोगे तो 10 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब 3000 रुपये बैठेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्वांटिटी जब आप लोगे तो वो 3000 रुपये है। तो अपने एपेटाइट के हिसाब से आप यहाँ पे 10, 20, 30, 100 जितनी भी क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो, बेयर कर सकते हो, आप उसको बाय कर सकते हो। बट बाय तभी करेंगे जब एक क्लोज, जो नॉर्मल कैंडल्स होती हैं मेरी, जो ये नॉर्मल कैंडल्स होती हैं, जब एक क्लोज इस लाइन के ऊपर मिल जाएगा हमें तब, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो एक बार को ट्राई कर सकते हैं कि दिस इज़ गोइंग अप, बट आई वुड स्टिल से कि ट्रेड तभी करना चाहिए जब ये इसके ऊपर एक क्लोज दे दे, इसके ऊपर या एटलीस्ट इन लेवल्स के ऊपर जहाँ इसकी पिछली क्लोजिंग थी उसके ऊपर जब ये क्लोज दे देगा तो वहाँ पे आई थिंक ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। क्लोज क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो एक बार यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो देखिए, अगर आपको पहले और कोई राउंडिंग बॉटम दिखाऊं मैं, ठीक है चलिए, ये भी एक राउंडिंग बॉटम था अपने आप में ये। तो जब आपने देखा इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया, राइट, ये भी तो राउंडिंग बॉटम था एक। यहाँ पे क्लोज नहीं दिया तो इसलिए वो ट्रेड नहीं बनता है वहाँ पे।
सिमिलरली आप और भी जगह पे ट्राई कर सकते हो। ये भी एक राउंडिंग बॉटम है, देखिए ये भी तो एक राउंडिंग बॉटम है ना, ये तो एक राउंडिंग बॉटम है। यहाँ पे आपको क्लोज नहीं मिला इस कैंडल के ऊपर, इतनी ऊपर गया था बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। जब क्लोज नहीं हुआ तो दैट डज नॉट मीन कि दैट डज नॉट गिव अस कन्विक्शन कि आपको उस ट्रेड में घुसना चाहिए। कंपेयर टू दिस, देखिए यहाँ पे ये भी एक राउंडिंग बॉटम है। इस राउंडिंग बॉटम में इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन बन जाता है कि भाई यहाँ पे मैं इस ट्रेड में घुस सकता हूँ। एंड देखिए वहाँ से उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे सिचुएशन अभी उतनी पॉजिटिविटी की तरफ है, बट कन्विक्शन नहीं है। तो एक बार यहाँ इस लाइन के ऊपर अगर हमको क्लोज मिलता है देन वी विल इनिशिएट द ट्रेड। अब इसको जैसे हम स्टॉक्स में बाकी पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, हम अगर USD INR को भी चेक करना चाहें तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर इसका मैंने ये स्टोकेस्टिक्स लगा रखा है, स्टोकेस्टिक्स अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे दिस माइट गो डाउन, है ना। और ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है जैसे इधर हुआ है कि नीचे आया थोड़े टाइम बाद फिर यहाँ से वापस ऊपर गया। तो इसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। जो भी टाइम टाइम फ्रेम पे आप चेक कर रहे हो उस पर स्टोकेस्टिक्स को लेके चलना। ठीक है, MACD यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो साथ में हिस्टोग्राम भी यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन बन रहा है, तो इसलिए मेरे लिए एक ये पॉजिटिव साइन था। इसलिए मैं USD INR को अभी ट्रैक कर रहा हूँ एंड waiting for the right opportunity to initiate a trade on USD INR। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सॉरी गाइज, अभी मैं थोड़ा नया हूँ इस फील्ड में, तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। Let me know how I can improve on the videos that I'm making, and any other stuff is much appreciated in terms of feedback. Thanks a lot. I hope the video was helpful in some way.